दिल अजीज नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, रौनके मजलिस जनाब विनय चौधरी साहब, जनाब संजय झा साहब, जनाब शाहनवाज साहब, यहाँ आज रौनक अफरोज होने वाले जनाब आमिर शहीद साहब, सुवानी साहब, माननीय सदस्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण श्री बालानाथ राय जी, माननीय सदस्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से मनीष वर्मा साहब, मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव श्री संजय अग्रवाल साहब, मुख्यमंत्री के सचिव श्री अनुपम जी, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी डॉक्टर गोपाल सिंह, प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष उपाध्यक्ष श्री अनिल कुमार सिन्हा साहब, कर्नाटक से बेंगलुरु से पधारे डॉक्टर केसी गौड़ा साहब, ज्वाइंट डायरेक्टर टेक्निकल बीएमएसके के डॉक्टर सीएन प्रभु, एमपी से आए श्री सौरभ कुमार सिंह, यूपी से पधारे ब्रिगेडियर पीके सिंह साहब, उड़ीसा के श्री मेघनाथ बेहरा साहब, झारखंड के डॉक्टर किरण जले और दीगर हाज़रीन महफिल। मैं आपसे दो चीजें आज करना चाहता हूं। हमारे देश में जन्म दिवस को दो लफ्जों में इस्तेमाल बताया जाता है, एक तो वर्षगांठ है और दूसरी चीज कहते हैं इसको सालगिरह। ये गांठ और गिरह की क्या वजह है वो समझना चाहिए थोड़ा। हमारे यहाँ बताया गया कि कोई गांठ या गिरह कब लगाते हैं, जब कोई आदमी भूल जाता है बात तो उसके रुमाल में या साड़ी के पल्लू में गांठ बांधी जाती है, तो इसको याद रहे कि वजह क्या है। और देखिए ये जो वर्षगांठ है इसका मनाने का तरीका हमारा बड़ा सीधा है। आप बैठिए और देखिए पिछले 15 वर्षों में, पिछले 4 वर्षों में, 10 वर्षों में आपने किया क्या सीख उससे आपने ली और कहाँ पहुंचे आप, आज क्या कर रहे हैं और कल क्या करेंगे। वर्षगांठ मनाने का यही सबसे अच्छा तरीका बताया गया। तो जनाब आज जो मुल्क की हालत है, तवारीख के सफों को नए सिरे से लिखा जा रहा है, इसमें कई नए नाम जोड़े जा रहे हैं और ऐसा खौफ है कि कुछ पुराने नाम शायद मिटा दिए जाए। मैं आपका ध्यान बहुत पहले ले चलना चाहता हूं, 1999 की बात बताना चाहता हूं आपसे। पता नहीं आपने कितने लोगों को पता है कि यह प्राधिकरण का काम या आपदा प्रबंधन का काम कैसे शुरू हुआ, इसकी बिना में, इसकी जड़ में, इसके पीछे कौन सी सोच थी, कौन सी ताकत थी जिसने इस काम को अपनी दामा पहनाया, उसके बारे में आपसे थोड़ा तजर्बा करना चाहता हूँ। आपकी इजाजत चाहता हूँ जनाब। आपकी मुस्कुराहट बता रही कि आपको इसमें कोई एतराज नहीं है। शुक्रिया, ताली तो बजाइए। जो गुमनामी के अंधेरे में न खो जाए वो तारीख याद रखने की है। वो तारीख है 22 नवंबर 1999। नवंबर का ही महीना है। उस दिन मुल्क को एक तपे तपाए, पढ़े लिखे, पैदाइशी ज़हीन और मुल्क की मिट्टी से शाइस्ते से जुड़े नेता मिले कृषि मंत्री के रूप में। उनका नाम है जनाब नीतीश कुमार जी। आपको शायद पता हो कि उस जमाने में अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तो उसके बाद रिलीफ बांटने का काम कृषि मंत्रालय करता था। लेकिन जब माननीय श्री नीतीश कुमार जी कृषि मंत्री बने तो वो तारीख मुझे याद नहीं, उनकी तकरीर याद है, स्पीच मुझको याद है। उन्होंने आते ही जेसी पंत साहब की सदारत में एक बड़ी हाई पावर कमेटी बनाई, बहुत बड़ी कमेटी बनाई। इसमें देश के जितने विशेषज्ञ थे सबको रखा गया और दूसरी मीटिंग में, मतलब 15 दिनों के अंदर अंदर उन्होंने पहली बात कही, जो माननीय कृषि मंत्री जी ने कही कि नेशनल फंड फॉर नेशनल कैलेमिटी मिटिगेशन बनाइए। राष्ट्र में कोई आपदा है तो रिलीफ बांटने के पहले उसकी तैयारी कर लीजिए। ये इनका 1999 के बाद मैं आपसे कह रहा हूँ, आज से 23 साल 24 साल पहले की बता रहा हूँ आपको। और फिर साल बदला, सदी बदल गई और तारीख आ गई 9 अगस्त 2000। उस दिन पार्लियामेंट में माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने जो भाषण दिया उसका एक छोटा सा अंश मैं आपके आगे प्रस्तुत करता हूं। उन्होंने कहा कि आज तक कृषि विभाग रिलीफ ऑपरेशन करता रहा है, लेकिन जरूरी है, देखिए बात की जगह शब्द है, जरूरी है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर बने। ये कब की बात है?
9 अगस्त 2000 की, उस समय इन्होंने कल्पना की, उन्होंने आगे प्रस्ताव रखा कि देश में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर बनना चाहिए, जिसको आज हम नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के नाम से जानते हैं। उसकी नींव, उसकी बुनियाद कहां पड़ी आप देख लीजिए। ये माननीय श्री नीतीश कुमार जी की कल्पना का पहला कदम मैं आपको दिखा रहा हूं। ये पहले पद को पकड़िए और उसके आगे चलते हैं, थोड़ी सी सफर में थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगली तारीख है 30 अक्टूबर 2000। उन दिनों इत्तफाकन में दिल्ली में मुलाजिम था, नौकरी कर रहा था, और हम बड़े चाव से टेलीविजन देखते थे जिस दिन माननीय कृषि मंत्री का बयान आने वाला होता था, अपनी बात करते थे। उस दिन की बात मैंने थोड़ी सी लिख रखी थी मेरी डायरी में जब है वो, तो वहां से देख के पता चलता है कि माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा कि अभी हम लोगों ने एक नया काम शुरू किया। वही कमेटी जो मैंने बताई, 5 साल कमेटी से, उसने पहली बार प्राकृतिक आपदाओं को 5 टुकड़ों में बांटा। ये पहला ऐसा था जब प्राकृतिक आपदाओं को समझ, उसकी सही समझ लोगों के सामने में आना शुरू हुई कि इसको 5 तरीके से बांटा जा सकता है। उन्होंने उसको 5 टुकड़ों में बंटवाया। उन्होंने क्या कहा, देखिए कि प्राकृतिक आपदाओं को 5 हिस्सों में बांटकर उन पर काम शुरू करा दिया गया है। उसके बाद राष्ट्रीय स्तर से लेकर, गौर कीजिएगा, राष्ट्रीय स्तर से लेकर जिला स्तर और उसके नीचे के स्तर तक आपदा प्रबंधन का कोड बनाया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। इस कोड में क्या होगा कि आपदा के पहले की तैयारियां होगी, आपदा के दौरान क्या किया जाएगा ये बताया जाएगा, और उसके बाद किए जाने वाले काम का विस्तृत ब्यौरा रहेगा। ये माननीय कृषि मंत्री जी के शब्द है, उनके अल्फाज में कोट कर रहा हूं कि जो किताब बनेगी उसमें आपदा के बारे में पहले, दौरान और बाद की सारी खबरें उसमें रहेंगी। अभी भी हम ऐसी कोई पक्की किताब नहीं बना पाए, कोशिश जारी है। और एक जो बात पहली बार उसी भाषण के दौरान मैंने की 30 तारीख को, 30 अक्टूबर को, कि बाढ़ प्रबंधन के बारे में उसके पहले कोई काम नहीं हुआ। बाढ़ आती थी, हम लोग परेशान होते थे, तो बाढ़ प्रबंधन के बारे में पहली बार स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स की बात कर आपने उसी तारीख को की। क्या स्ट्रक्चरल मेजर्स होंगे उनको आपने अलग किया, नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स क्या होंगे उनको आपने अलग किया, और उसके लिए क्या तैयारी होगी, उसको कैसे फ्लड प्लेन जोनिंग की जाएगी देश में, उसका सबसे पहले मसौदा आपने सामने रखा। अक्टूबर के बाद हम चले आते हैं एक बड़ी बुरी खबर पर। 26 जनवरी 2001, आपको याद होगा 26 जनवरी 2001 को भूकंप आया था भुज में, बहुत बड़ा भूकंप। उस भूकंप के दौरान माननीय कृषि मंत्री जी और उस वक्त देश के जो उप प्रधानमंत्री सह गृह मंत्री थे लालकृष्ण आडवाणी जी, उन्होंने भुज का दौरा किया, और उस दौरे से इन्होंने कितनी सारी चीजें सीखी उसका बाद में मैं जिक्र करूंगा। ऐसे समझ लीजिए कि जब बिहार में अप्रैल 2015 में भूकंप आया था, तो आप में कई लोग इसके प्रत्यक्षदर्शी होंगे कि शहर के लोगों को रहने के लिए गांधी मैदान और इको पार्क या वो जो राजधानी पार्क है उस पर रहने की जगह दी गई थी। और उन 2 रातों को आपने कितने लोगों ने जो आपदा प्रबंधन से जुड़े देखा होगा कि उस समय के तत्कालीन और आज के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी सारी रात वहां दौड़ते थे। सारा प्रबंधन, सारा काम उन्होंने अपनी देख रेख में करवाया, और आपको जान के अच्छा भी लगेगा कि एक व्यक्ति वहां से निराश होकर नहीं लौटा। इसी के पास एक मुझको बूढ़ी औरत मिली थी, उसने कहा था हमने भगवान को नहीं देखा, लेकिन अगर इस पृथ्वी पर ईश्वर तशरीफ लाएंगे, पधारेंगे और पुरुष के रूप में होंगे तो वो इनके जैसे। ये 26 जनवरी जो भुज में भूकंप आया उस पर इनसे कहा गया सदन में आप चर्चा करिए, सदन में बताइए क्या हुआ। ये कहानी देखिए, आपको एक बात माफ करिएगा गुस्ताखी माफ, ये मुझे माइक को देख के बहुत खौफ होता है, डर लगता है, लेकिन ये कहानियां ऐसी जो कि जानना बहुत जरूरी है। क्या मैं ऐसी बात करूं या ना करूं? क्या आपकी इजाजत है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री से अध्यक्ष बिहार राज्य आपदा प्रबंधन की हुक्मदुली करके आपको बताता रहूं कहानी? अगर ताली बजाएंगे आप तो मैं आगे बताऊंगा। अब 2 सजा काले चोर की वो मुझको दे दीजिए, मैं तो बात में पूरी करूंगा जरूर। भुज के भूकंप के बाद माननीय
कृषि मंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने एक नई तजवीज सामने रखी। उन्होंने सदन में बताया कि आपदा से पूर्व हर स्तर के लोगों को, सरकारी कर्मचारियों को लगातार प्रशिक्षित करने का प्रावधान किया गया। आज भी हम उसी पर काम कर रहे हैं। क्यों किया जा रहा है उसके बारे में किसी ने पूछा, उसमें लिखा है, मेंबर ने टोका टोकी की, तो उन्होंने तुरंत जवाब दिया कि इसलिए किया जा रहा है कि ताकि आपदा आते ही लोग तुरंत हरकत में आ जाए और तुरंत काम में लग जाए। उसके बाद उन्होंने सिविल डिफेंस और एनजीओ की मदद से जागरूकता और आपदा पूर्व तैयारियों की रूपरेखा तैयार कराई। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, इसके लिए सिन्हा साहब को याद होगा, शायद आप उन दिनों वही मुलाजिम थे, कि जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन योजना बनाने का काम उन्होंने तभी शुरू करवाया। कैसे शुरू करवाया कि देश के हर जिले में सोर्स बुक भेजी गई, एक किताब भेजी गई कि इसके हिसाब से आप अपने जिले का आपदा प्रबंधन किताब बनाएंगे। वो किताब अभी कहीं मिलती नहीं है, न एनडीए में उपलब्ध है सर, न बिहार राज्य में उपलब्ध है, लेकिन उसका एक अंश मेरे पास है। इसको देख कर लगता है कि वो सोच आज की सोच में कोई फर्क नहीं हुआ, जरूरतें कोई फर्क नहीं पड़ा, आज लाजमी है और जरूरी है। उस सोर्स बुक के बाद इन्होंने हर एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कहा कि इसको आप काम करके तुरंत बना के भेज के दीजिए। पता नहीं उसका क्या रिजल्ट हुआ, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वो जो उन्होंने कहा था वो मैं आपसे कहता हूँ। और एक बहुत बड़ा काम उस जमाने में हुआ, बहुत बड़ा काम पहल हुई। इसमें पहल ये हुई कि बाढ़, सुखाड़, भूकंप और साइक्लोन के एटलस बनवाए गए। पहली बार देश में बाढ़, सुखाड़, साइक्लोन और भूकंप के एटलस बनाए गए। हम आज भी इसकी कोशिश कर रहे हैं, उसको अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सारा कुछ जो आप देख रहे हैं 22 साल के बाद भी उतना ही मौजूद है, उतना ही कंटेम्पररी है, उतना ही मॉडर्न है, क्योंकि 22 साल पहले उन्होंने करवाया, 23 साल पहले करवाया है। और आखिरी चीज जो मैं इनके बारे में यहाँ पर कहने की गुस्ताखी कर रहा हूँ कि उसी वर्ष, उसी मीटिंग में, 2001 की मीटिंग में आपने बताया, सदन में बताया कि राज्यों के लिए मॉडल ड्राफ्ट डिजास्टर एक्ट का कोड बना के हर राज्य के मुख्यमंत्री को भेज दिया गया कि आप अपने कमेंट भेजिए और उसके हिसाब से नई किताब तैयार हो सके, पूरे देश के लिए एक और आपके राज्य के लिए अलग 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 अलग। ये बिल्कुल नई सोच थी। ये 2001 की मैं बात कर रहा हूँ, और उसके बाद 2005 में जनाब बिहार के मुख्यमंत्री बन के पधारे, और उसी साल देश का एक्ट जो कोड बना, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बना, वो उसकी पूरी बेसिस, उसका पूरा आधार वो वही किताब है जो आपने बताई। ये तो सर जब आप बाहर थे, दिल्ली में थे, तब पूरे देश के लिए सोचते थे। जब आप राज्य में आए तो आपने क्या करा उसके बारे में दो चार अर्थों का फिर बात आरम्भ करता हूँ लफ्जों में। कि आप में जो लोग स्टूडेंट्स हैं, आप जानते हैं कि बिहार में हायर एजुकेशन का पहले क्या माहौल था, और आके यहाँ पर उन्होंने हायर एजुकेशन का एक जाल बिछवाया। कई बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन बनाए, स्कूल्स कॉलेजेस बने, जो कि आप जानते होंगे, लेकिन दो बड़े नामचीन, उनका जिक्र मैं करना चाहता हूँ। एक जो पुरातन इतिहास को, भारत का, बिहार का गौरव नालंदा विश्वविद्यालय था, उसको पुनर्जीवित किया, और दूसरा नई दुनिया के हिसाब से लोगों को जोड़ने के लिए, नए ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने के लिए आपने बनवाया आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय होता है, उसमें एक संस्था बनाई, इसका नाम था नैनो टेक्नोलॉजी सेंटर। ये राज्य में पहली बार नैनो टेक्नोलॉजी का काम शुरू हुआ। मैं इसका जिक्र इसलिए करना चाहता हूँ जनाब कि हम लोग आपदा प्रबंधन प्राधिकरण क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, उससे लड़ने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी का काम किया जाए। इसको हम दिखाएंगे आपको, अगर आपको मौका मिलेगा 2 मिनट में बताएंगे कि कैसे इस पर हम काम कर रहे हैं। कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करने में नैनो टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा सहायक होगी, और चूंकि यहाँ पर सेंटर है जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनवाया है, तो उसके साथ जुड़कर हम, और क्या हो, उसको ही क्यों, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को भी आप ही ने बनवाया। तो यहाँ के 2 बच्चे हैं, इनको मिलाना है, वो काम अभी सोमानी साहब को मालूम है। सोमानी साहब, आपकी तवज्जो चाहूंगा, आपको एक MOU कराना है नगर विकास विभाग, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और नैनो टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ। तो वो इस बार हो जाए तो बड़ा अच्छा है। एक बार आपको याद होगा, आपने इनकी स्पीच सुनी थी 15 अगस्त 2022
होती है। ताज्जुब की बात है कि दिव्यांगजनों के लिए थोड़ा बहुत काम तो हो रहा है, लेकिन उन्हें आपदा से लड़ने की कोई शिक्षा कभी नहीं मिल जाती। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी जो बात कही थी, तुरंत बाद हम लोगों ने आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में उसका काम शुरू किया। और सर आपको बताते बड़ी खुशी होती है कि हम लोगों ने 4 प्रोग्राम अब तक चलिए स्कूलों में दिव्यांग बच्चों को सिखाना शुरू किया है कि वो कैसे लड़ेंगे आपदाओं से। जरा एक छोटा सा वीडियो दिखना चाहेंगे आप। वीडियो है तुम्हारा तैयार? मेरा प्रेजेंटेशन है तैयार तुम्हारे पास, वो दिखा दो। आपको जान के अच्छा लगेगा कि बिल क्लिंटन जब भारत पधारे थे, बिहार आए थे, तो उनसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने चर्चा की थी जलवायु परिवर्तन पर। वो सोच रहे थे यहाँ पर गरीबी की बात होगी, यहाँ भुखमरी की बात होगी, यहाँ पर और बातें होंगी, लेकिन बिल क्लिंटन ने माननीय मुख्यमंत्री से बात करने के बाद कहा कि ऐसा राज्य, मुझे ताज्जुब और आश्चर्य और खुशी हुई कि यहाँ ये राज्य अभी भी जलवायु परिवर्तन के बारे में अभी सोच रहा है। आगे चलिए जरा। बात करना चाहता हूँ, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के 2 पहलू होते हैं, एक तो एडेप्टेशन और दूसरा प्रिपेयर्डनेस एंड मिटिगेशन। एडेप्टेशन संभव नहीं है। एक किताब में अभी खबर आई कि कम से कम 7 पीढ़ियां लगेंगी जब हम क्लाइमेट चेंज के साथ एडजस्ट कर सकेंगे। एडेप्टेशन बहुत मुश्किल काम है, तो हम लोग प्रिपेयर्डनेस और मिटिगेशन पर चलते हैं। आगे चलिए जल्दी क्विक। ये मिटिगेशन के हम लोगों ने चार पहलू देखे। आगे चलिए। उसमें सबसे पहले नई टेक्नोलॉजी से थोड़ा आपको नाराजगी रहती है, लेकिन ये जरूरी है। आगे चलिए। नेसेसरी इवेंट कहते हैं। और न्यू टेक्नोलॉजी में हमने नैनो साइंस की बात की थी, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। नैनो साइंस के इतने सारे आयाम हैं जिसमें काम हो सकता है। अगला दिखाइए जरा। ये देखिए बायोचार कहलाता है। इससे कम से कम हम एग्रीकल्चर में 30% फुटप्रिंट कम कर सकते हैं। बाकी भी इसके बारे में बाद में बताऊंगा। आगे चलो। ये देखिए नई टेक्नोलॉजी, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स है। शायद आपको थोड़ा इसका बैकग्राउंड बता दें। जब मैं सीडॉट में मुलाजिम था, तो वहाँ जो समंदर में जहाज होते थे बड़े, उनके लिए हम लोगों ने पहले सोलर पैनल लगवाए। लेकिन सोलर पैनल की सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि जब बादल छाते थे तो वो काम नहीं कर पाते थे। तो सोचा गया वहाँ पर कौन सी एनर्जी अवेलेबल है। 2 एनर्जी अवेलेबल थी। एक तो ओशनिक एनर्जी अवेलेबल थी, उसमें एक तो वेव का एनर्जी था और दूसरा टेम्परेचर डिफरेंस एनर्जी थी। लेकिन उसको टैप करना मूविंग शिप के लिए बहुत मुश्किल था। तब पता चला वहाँ हवा भी बहुत तेज चलती था। तो बड़े टरबाइन बनाने की बजाय हम लोगों ने वर्टिकल विंड जनरेटर विद कंट्रोलर तय किया, और ये बहुत ही मुफीद हुआ। देश में कई जगहों में आप देखेंगे जहाँ सोलर पैनल है उसके साथ साथ ये लग गया, तो ये अपने आप घूमता रहता है। इसमें कोई खराब होने वाली चीज नहीं है, ना ये पर्यावरण को कहीं से नुकसान पहुंचाता। आगे चलिए जरा। आगे चलिए। आपने कहा था कि यहाँ ऐसी बिल्डिंगें बनवाओ जो क्लाइमेटिक रिस्पॉन्सिव हो, जिसमें एयर कंडीशनर का खर्चा कम हो, जो हवा धूप और इसका इस्तेमाल कर ले। तो उसके लिए सर आपके देश में आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय बना था। वो बिल्डिंग ऐसी है जिसमें हमारा पावर कंजम्पशन काफी कम है, जो सूर्य की रोशनी और हवा का इस्तेमाल करके ठीक रहता है। आगे चलिए सर। आपने आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, माफी चाहता हूँ सर, माफी चाहता हूँ, फिर से वापस दिखाओ सर। ये आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के बारे में बात कर रहा हूँ सर। उसमें नॉलेज इसकी गलत लिख गया। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय लिखना चाहता है, मेरी कमबख्ती है सर। आगे चलो। ये देखिए, जब आपने जल जीवन हरियाली मिशन शुरू किया, चूंकि ये क्लाइमेटिक रिस्पांस सिस्टम का बहुत बड़ा हिस्सा है, तो आप देखेंगे सर कि वो 2018 में जो पौधे लगाए, 2018-19 में जो पौधे लगाए गए सर, वो 30 साल में 2022 में बढ़ के 30 फुट ऊंचे हो गए। ये आपने कहा था अकेले मियावाकी टेक्निक से आप पेड़ लगवाइए, तो शहर में वनीकरण करने का काम इस हिसाब से शुरू किया गया है। आगे चलिए। ये सर हम लोगों ने और भी कोशिश की वर्टिकल फार्मिंग की और हाइड्रोपोनिक फार्मिंग की। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग में पानी की जरूरत नहीं होती है, वो उसकी मिट्टी की जरूरत नहीं होती, अपने आप खड़ा हो जाता। तो छतों पर लगाने का नया कार्यक्रम शुरू करने वाले हैं हम लोग इसके बारे में। ये वातावरण को भी शुद्ध रखता। आगे चलिए। ये सर चलो सर, सरकार अगर अकेली प्रयास करती है, कितनी भी ताकत लगा दे, तो उसके नतीजे थोड़ी मुश्किल से मिल पाते हैं। थोड़ा उसको सलाह दिखाइए। ये सर हालत ये है अभी देश में कि सरकार की लाख कोशिशों के बाद, सर तोड़ने के बाद भी जो रिवार्ड है उसके, जो उसका फल है, थोड़ा कम मिलता है। लेकिन अगर जनता का इसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो देखिए दोनों मिलकर इसको रिवार्ड को कितनी तेजी से चला। हमारे राज्य को सबसे बड़ा सौभाग्य है कि आप जैसा यहाँ जगमोहर है सर। पॉलिटिकल विल की कमी नहीं, लोगों में ज्ञान की कमी नहीं, सिर्फ थोड़ा सा जो ये हिस्सा है वो BSDM की जिम्मेदारी है।
जनता को चैतन्य करना, वहां तक आपका संदेश पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। आपसे आशीर्वाद की कामना करते हैं। आप कहिए कि हम लोग आपके निर्देश में इस काम को आगे बढ़ाकर आम जन तक पहुंचे। और सर, छोटा मुंह बड़ी बात, जब वर्षगांठ होती है तो लोग कुछ ना कुछ उपहार मांगते हैं, मिलता है उपहार। तो मैं आज प्राधिकरण की तरफ से आपसे उपहार की कामना करता हूं सर, कि हमारा जो कानून है, हमारा नियमावली है, वो सर 12 साल पुरानी है। उसमें जो हम जो लोगों को देने वाली राशि या उनके अपॉइंटमेंट के तरीके लिखे गए, अब वो नए लोगों को नहीं ले पाते। हम जो लोग, अगर अच्छे लोग ले भी आते हैं तो महीने 2 महीने बाद काम छोड़ के भाग जाते हैं। तो आपसे मेरी गुजारिश है सर कि उसको एक बार पुनर्निश्चित करने का आदेश दे दें। हम जल्दी से जल्दी आपका करेंगे। आपका बहुत बहुत ध्यान किया सर हमने, और बहुत सारी अच्छी बातें आपसे कहने की ख्वाहिश थी जो अभी भी दिल में रह गई। दुनिया ने हवादीस हो इस वक्त में जो कुछ मुझे दिया है लौटा रहा हूँ। ये सब आपसे सीखा जनाब, ये सब आपसे सीखा है, आपसे जाना और आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। बहुत